हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेम की सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन की क्लास है। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट हमारा वो है सीएनसी एंड ऑटोमेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीएनसी मशीन्स क्या होती हैं और ऑटोमेशन को बाद में करेंगे। ठीक है, सीएनसी मशीन, तो सीएनसी का फुल फॉर्म है वो हमारी है कंप्यूटर कंट्रोल न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कंप्यूटर कंट्रोल्ड न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले हमें सीएनसी पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एनसी मशीन क्या होती है, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन क्या होती है। ठीक है, तो जो हमारे सीएनसी जो एनसी मशीन है ये हमारी क्या है, ऑटोमेशन की फॉर्म है। ठीक है, दिस अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन। तो क्या होता है कि जब हम कन्वेंशनल मशीन पे काम करते हैं तो वहां हमारी क्या होती है कि जो एक्यूरेसी होती है वो इतनी नहीं होती है। ठीक है, जो हमारी कन्वेंशनल मशीन्स होती हैं, कन्वेंशनल मशीन्स होती हैं उनपे जो हमारी एक्यूरेसी होती है वो बहुत कम होती है, ज्यादा एक्यूरेसी। ठीक है, तो इसलिए और उनकी जो प्रोडक्शन रेट होती है, प्रोडक्शन रेट होती है वो लो। ठीक है, तो इस चीज को दूर करने के लिए कि जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाने के लिए और जो एक्यूरेसी होती है हमारी जो उसको इंक्रीज करने के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन। ठीक है, हमने किसका इंट्रोड्यूस किया, न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन का। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स क्या होती हैं कि वो मशीन है जिनमें हमारे जो वेरियस मशीन फंक्शन होते हैं, वेरियस मशीन फंक्शन जैसे कि मशीन फंक्शंस जैसे कि कंट्रोल ऑफ मशीन स्पिंडल, फीड ऑफ मशीन, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, चेंजिंग ऑफ कटिंग टूल, ये जितने मशीन फंक्शन होते हैं कंट्रोल ऑफ मशीन स्पिंडल की, मशीन स्पिंडल की जो स्पीड है उसको कंट्रोल करने के लिए फीड, जो मशीन में जो फीड देते हैं वो कितनी दी जाए, कटिंग स्पीड क्या रखनी है, डेप्थ ऑफ कट और चेंजिंग ऑफ कटिंग टूल, जो कटिंग टूल है उसको चेंज करना। तो जितने ये फंक्शन होते हैं ये किससे होते हैं, हमारे यूजिंग द न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक है, ये हमारे किससे होते हैं, तो इसकी जो एनसी मशीन की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि एनसी मशीन इज ए फॉर्म ऑफ ऑटोमेशन इन विच वेरियस मशीन कंपोनेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ लेटर सिंबल एंड के हिसाब से क्या करते हैं, उससे हमारे जितने भी मशीन्स कंपोनेंट है उससे कंट्रोल होंगे और जो भी ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो जो हमारी एनसी मशीन होती है, एनसी मशीन होती है उसमें हम एक पार्ट प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमारा कोई पार्ट प्रोग्राम बना दिया तो इसमें हम पार्ट प्रोग्राम में क्या करते हैं, नंबर्स
फॉर एग्जाम्पल नंबर्स हमारे 0 to 9 हो गए, लेटर हमारे A to Z हो गए, ठीक है। और सिंबल हमारे जैसे एट हो गया, हैश हो गया, स्टार हो गया, इस तरह होते हैं, ये हमारे सिंबल्स होते हैं। इनके यूज करके हम क्या कराते हैं, पार्ट प्रोग्राम क्या करते हैं। जैसे कि हमें कोई पार्ट प्रोग्राम तैयार करना होता है तो उसमें हमने लिख दिया कि 0 and 01 and 02 हो गया, उसके बाद G02 हो गया और XYZ की फॉर्म हो गई। तो XYZ हमारे होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। अगर जो हमारा कटिंग टूल है, जैसे कि हमारे 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, X कोऑर्डिनेट, Y कोऑर्डिनेट और Z कोऑर्डिनेट। तो हमारे जिस भी हिसाब से हमने जो कटिंग करनी है तो उसके आगे जो भी हमारा जिस भी कोऑर्डिनेट में बन जाएगा तो वो जिससे जहाँ भी जाकर को काम कटिंग का काम करना है या जो भी परफॉर्म करना ऑपरेशन वो किससे करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट प्रोग्राम। तो पार्ट प्रोग्राम क्या करेंगे कि इसमें हम डिफाइन कर देंगे कि x की जो पोजीशन है वो 01 डिफाइन कर दी, y की जैसे हमने डिफाइन कर दी -02 डिफाइन कर दी और z की पोजीशन हमने 3 डिफाइन कर दी, कुछ भी पोजीशन डिफाइन कर दी कि हमें इस पोजीशन पे काम करना है। तो जो पार्ट प्रोग्राम है वो यहाँ से क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा कि हम कि कहाँ पे इसको वर्क करना है, ठीक है। तो जो हमारा एनसी मशीन होती है और सीएनसी मशीन मशीन में अगर डिफरेंस आपको देखें तो क्या है कि इसी पे डिफरेंस होता है, ठीक है। और बाकी एनसी सेम है कि मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन होती है हमारी न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन है, ठीक है। दोनों हमारी क्या न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पार्ट प्रोग्राम तैयार करते हैं, पार्ट प्रोग्राम या कोडेड इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो, पार्ट प्रोग्राम और कोडेड इंस्ट्रक्शंस जो हम तैयार करते हैं वो मैनुअल तैयार करते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर कंट्रोल सीएनसी में कंप्यूटर कंट्रोल न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन में क्या करते हैं, इसमें हमें जो पार्ट प्रोग्राम कैसे तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के हेल्प से इसमें क्या करते हैं एक पार्ट प्रोग्राम तैयार करते हैं और बाकी जो फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि नीड्स ऑफ सीएनसी और एनसी मशीन, एनसी मशीन और सीएनसी मशीन की नीड क्यों है, नीड ऑफ एनसी मशीन कि एनसी मशीन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो जो हमारी कन्वेंशनल मशीन होती हैं जैसे कि हमारी सिंपल जो लेथ होगी, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपर, जितनी भी हमारी कन्वेंशनल मशीन होती हैं तो इनमें क्या होता है कि जो भी वर्कर काम करता है इस पे, जो भी ऑपरेटर होता है वो हमारे क्या होना चाहिए, हाईली स्किल्ड वर्कर होना चाहिए। अगर हमारा हाईली स्किल्ड वर्कर नहीं होगा तो जो हमारी एक्यूरेसी है वो ज्यादा नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जो हमारी एनसी मशीन होती हैं, जो हमारी एनसी मशीन होती हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं, सेमी स्किल्ड वर्कर होता है वो भी सारे टास्क अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसमें आप जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके कोडेड फॉर्म में उनको स्टोर करते हैं, इसका बोलते हैं पार्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो पार्ट प्रोग्राम में हमने सभी इंस्ट्रक्शन को फिल कर दिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ये वर्क दे दिया, ठीक है, इस पे कोई काम करवाना है, अगर वर्कर करेगा ऑन कन्वेंशनल मशीन, तो कन्वेंशनल मशीन पे कोई काम करेगा तो वो अगर जैसे कि यहाँ पे काम कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन एरर हो सकता है। ह्यूमन एरर को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि अगर हम एनसी मशीन पे काम कर रहे हैं तो उस पर क्या होता है कि डिफाइन होता है कि हर जो कोऑर्डिनेट हमारा डिफाइन होता है कि एक्स में हमें कहाँ तक जाना है, वाई में कहाँ तक जाना है और जेड में जो डेप्थ है उसमें कहाँ तक जाना है, तो एक हर एक कोऑर्डिनेट डिफाइन होता है। तो इससे हमारा क्या होता है कि जो एक्यूरेसी होती है हमारी, एक्यूरेसी होती है वो हमारी क्या होती है, हाई एक्यूरेसी होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है कि प्रोडक्शन रेट, अगर हम सिंपल कन्वेंशनल मशीन पे हम अगर काम कर रहे हैं तो उस पे क्या होती है हमारी जो प्रोडक्शन रेट होती है वो स्लो प्रोडक्शन रेट होती है, ठीक है, स्लो प्रोडक्शन रेट होती है, ठीक है। किसको होती है, कन्वेंशनल मशीन। तो कन्वेंशनल मशीन में हमारी स्लो प्रोडक्शन रेट होती है,
लेकिन इस प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन्स का यूज करते हैं। तो इन सबको देखते हुए हमें क्या हुई, न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन की जरूरत पड़ी। इसके बाद एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन की क्या क्या एडवांटेज होते हैं वो आप एक बार देख लो कि द इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट इज लेस बिकॉज ऑफ फ्यूअर सेटअप एंड शॉर्टेड लीड टाइम। ठीक है, तो जो हमारी एनसी मशीन होती है उसमें हमारी इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट कम होती है। सेकंड हमारा द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम इज ऑल्सो लेस बिकॉज ऑफ क्विक एंड लेस सेटअप टाइम। जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम है वो भी हमारा कम होता है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो जल्दी हो जाती है। किसकी क्योंकि इसमें जो हमारा सेटअप टाइम होता है वो एनसी मशीन में कम होता है। जो नेक्स्ट हमारा टूल कैन बी यूटिलाइज एट ऑप्टिमम फीड एंड स्पीड दैट कैन बी प्रोग्राम। क्या हम टूल को कोई भी प्रोग्राम करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब कि हम अपने हिसाब से टूल को कहीं भी वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, पार्ट प्रोग्राम करके। इसके बाद है कि लेस चांसेस ऑफ एरर। ये मैंने पहले बता दिया था कि जो एरर के चांसेस होते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स में कम होते हैं, क्योंकि इसमें सारा काम किससे होता है, पार्ट प्रोग्राम से। पार्ट प्रोग्राम क्या होते हैं, कोडेड इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है, इसमें हर चीज पहले से डिफाइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट रिक्वायर्स लेस कॉस्टली जिग्स एंड फिक्सर्स बिकॉज पार्ट प्रोग्राम्स टेक्स केयर ऑफ कॉस्टली। जो जिग्स एंड फिक्सर होते हैं, जिग्स एंड फिक्सर क्या होते हैं, जिग्स एंड फिक्सर तो शॉर्ट में देख लो। जिग्स एंड फिक्सर क्या होते हैं, जब हम किसी भी वर्कपीस पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसको वर्कपीस को होल्ड करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं जिग एंड फिक्सर। तो इन केस ऑफ हमारी जो एनसी है उसमें हम जो जिग एंड फिक्सर है वो हम क्या कर सकते हैं, उनको जो ज्यादा कॉस्टली यूज नहीं करते, लेस कॉस्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक टूल की जो मूवमेंट है वो फिक्स होती है, इसलिए हम लेस कॉस्टली जिग एंड फिक्सर यूज कर सकते हैं। और जो प्रोडक्शन रेट होती है, नेक्स्ट पॉइंट है हायर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फास्ट प्रोडक्शन बोल सकते हैं कि जो एनसी मशीन का एडवांटेज है कि इसमें जो प्रोडक्शन रेट होती है वो ज्यादा होती है। और नेक्स्ट है इंस्पेक्शन टाइम इज रिड्यूस्ड, कि इंस्पेक्शन टाइम रिड्यूस क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें हमारे जो एरर के चांसेस कम होते हैं। तो ये हमारी कुछ हमने आज डिस्कस किया एनसी मशीन्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ एनसी मशीन्स, नीड, पॉइंट, एडवांटेज। जो आगे है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।